हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के टाइप। कार्टिलेज को मैंने पढ़ा दिया है। कार्टिलेज के टाइप में पहले तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता था, पर अब इतना आता नहीं है, ना नीट में और ना उसमें। ये चैप्टर नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी मैं बताया क्लास 11th में या 12th के किसी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अंतर वाले, डिफरेंस वाले। तो मैंने कार्टिलेज के बारे में बता रहा हूँ। हाइलेन कार्टिलेज, अलग अलग तरह से येलो, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। इस बार देखना पड़ेगा कितनी बार है। और बाइफाइबरस कार्टिलेज, मैं देख लूँ मैं एक बार कितना कितना आ रहा है। ठीक आ रहा है। अब पढ़ेंगे हाइलेन कार्टिलेज में। ये कैसा है? ग्लास लाइक कार्टिलेज। इसमें फाइबर्स आर वेरी लेस अमाउंट। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करता है? देख लूंगा नहीं ऐसी कैसी है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड यूज कर। बस इसमें इतना ही है। इसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, पहले इसके इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में बता दूं, तो इसका एग्जाम्पल ही बताऊंगा। कार्टिलेज में क्या बताया था? इलास्टिक कार्टिलेज कैसे होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? इसमें येलो फाइबर सी तो इलास्टिक फाइबर है। येलो फाइबर प्रेजेंट इन मेनली। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, सेल्स प्रेजेंट सेल्स कौन सी है? कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट इन वैक्यूम। मैंने बताया था कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होगी। अब आते हैं इलास्टिक में। दिस कार्टिलेज contain yellow elastic fiber। येलो इलास्टिक फाइबर कैसे बताए थे मैंने? बताओ। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल ही बताए थे क्या और कुछ बताया था कि टाइट बताए थे?
मैंने कैसा बताया थे? फाइबर वेरी फ्लेक्सिबल। सेल किस कौन सी होती है? सेल कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट इन रेटिना। यही बताया था मैंने। एग्जाम्पल में बताऊंगा, एग्जाम्पल अभी एक साथ बताऊंगा। इसमें क्या है? वाइट फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलियन। अरे व्हाइट कोलियन फाइबर कैसे बताए थे मैंने? ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट। सेल इसमें कौन सी होती है? कॉन्डोसाइट प्रेजेंट इन रेटिना। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। हमारा जो एंडोस्केलेटन है, जो बच्चों का एम्ब्रियो का एंडोस्केलेटन हाइड्रोजन कार्टिलेज का बना होता था। तो धीरे धीरे क्या कहते हैं, जैसे ही बच्ची का विकास होता था तो हाइड्रोजन कार्टिलेज हटता गया और बोन्स आती गई। तो क्या लिखना है इसमें? एंडोस्केलेटन। ऐसे ये हाइड्रोजन कार्टिलेज जब बच्चा का विकास होता गया, हाइड्रोजन कार्टिलेज हटता गया, इसकी जगह बोन आती गई। सी शेप्ड रिंग। दूसरा पहला ये रहा सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंडपाई की बोलते हैं, श्वास नली हिंदी में बोलते हैं, श्वास नली ऐसी होती है। इसे ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी होती है। ऐसी होती है सी शेप रिंग। अब पता नहीं नीचे आ रहा होगा कि नहीं, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा। अब इसमें ये इसके जो जॉइंट होते हैं ये वाली फ्लेक्सिबल होते हैं कि नहीं? टिप ऑफ न्यूज, न्यूज का ये फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है येलो फाइबर्स का। येलो फाइबर कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। ये ना दूसरा मैंने क्या बताया था? टिप ऑफ न्यूज। अब आते हैं किस पे? वाइट फाइबर्स। वाइट वर्टिकल डिस्क। दूसरा क्यूबिक सिंथेसिस। इंटरवर्टिकल डिस्क क्या होती है?
बता रहा हूँ वर्टिकल कॉलम। ये वर्टिब्रे है। ऐसे क्या कितने वर्टिब्रे होते हैं? 26 को मैं बनाऊंगा नहीं। V1 V2 V3 V4, इनके बीच एक डिस्क होती है। इस डिस्क को बोलती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब आते हैं दूसरी टाइप के पे। अब नहीं आएगा यार, यहाँ पे बता रही हूँ मैं दूसरे को। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा हूँ, इसका है एक्टिविक सिंप्लाइसिस का। इसमें क्या होता है देख कर यहाँ पर जो अपना पेल्विक रेडल है, इनको बोलते हैं कॉक्सियल बोन, दोनों को। इसको यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं पेल्विक सिम्पासिस। समझ में आया? इसको बोलते हैं पूरे को पेल्विक, इसको बोलते हैं